तो आज भी ऐसा नियम है पुरी में कि महाप्रभु जी की अगर सेवा में विलंब होता है ना, मतलब रोज के कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ उत्सव के क्रम ऐसे होते हैं कि महाप्रभु जी का प्रसाद बहुत विलंब से चलता है। मैं बता रहा था जिस दिन मैं यहां आया हूं उस दिन ठाकुर जी का एक प्रसाद तो सुबह 4 बजे लगा होगा, 3 बजे लगा होगा, इतना विलंब हो जाता है। विशेष महोत्सवों पर तो बहुत विलंब हो जाता है। तो जब कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंच गई तो वहां पर वो विचार करती हैं अब यहां हम क्यों बनावें, यहां तो इतनी हंडियों में प्रसाद बनता है, महाप्रभु जी पाते ही हैं। लेकिन महाप्रभु जी संकेत करना चाहते थे कर्माबाई को कि आप ही बनाओ, हमको आपके हाथ का पाना है। तो संकेत कैसे करें? जबरदस्ती इतना विलंब कर देते थे भंडारी को कि 1-1, 2-2 बजे दोपहर में महाप्रभु जी का बाल भोग आता था। कर्माबाई जब देखती बोले सुबह से ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे हैं, उत्सव में इतना विलंब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना विलंब से पाते हैं। तो कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई है, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते हैं, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी वो क्रम पुरी में जाकर के किया, वहां भी महाप्रभु जी आते थे, वो कर्मा की खिचड़ी पाते थे। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहां महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को यह बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं। तो एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले ठाकुर जी आते हैं आपके यहां पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी चावल दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसा सब अपना रीति। अच्छा तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया और कर्माबाई का नियम चल रहा और ठाकुर जी द्वार पे बैठे, और द्वार पे बैठे बैठे कह मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं, उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे ठाकुर जी बैठे। बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मैं रुक करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है। सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लगी? ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है? आज भूखा रह गया मैं। अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था। वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्माबाई का, उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा। ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर्मा, मां जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर्मा बोलते थे, इसलिए उनका नाम कर्माबाई पड़ा। पर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्माबाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये? बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी,
जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्मा भाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों के देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं। पर तुम तो जीते मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है। ये कहां इन सब चीजों में फंस गए? छोड़ो ये सब। आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्माबाई के चित्त में उत्सव था। कर्माबाई के पास व्यवस्था नहीं है, वो चित्त का उत्साह। और उत्साहित जब होता है ना व्यक्ति, तभी उत्सव होता है। फिर उसके बाद देह को स्नान की आवश्यकता नहीं है, उसका चित्त पवित्र है। एक बात कह दें, छोटा बालक होता है ना, उसमें से दुर्गंध नहीं आती ज्यादा। कभी आप उसको ऐसे गोद में लो, उसके माथा सूंघो, उसकी नाभि सूंघो, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। क्यों? वो हमेशा उत्साहित रहता है, वो चिंतित नहीं रहता, वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, वो ज्यादा व्याकुल नहीं रहता। इसलिए उसका जो देह है वो सदैव सुगंधित रहता है। पर हम सबके अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं दुर्गंध युक्त क्यों हो जाते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे चित्त में उत्सव नहीं है। अगर चित्त उत्साहित हो जाए, बुद्धि उत्साहित हो जाए, अब संत जनों को देखो, आप हमारे वृंदावन के महापुरुषों को देखो, वो कोई इत्र नहीं लगाते, कोई उनमें से एक अलग ही सुगंध आती है। हमको तो समीप रहने का अनुभव मिलता है। उनका अंग स्पर्श करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई नवजात बालक का जैसा अंग होता है ना, ऐसे अंग लगते हैं, ऐसे उनके गाल लगते हैं, ऐसे उनके अंग से सुगंधी आती है अनायासी। क्यों? उत्साहित रहते हैं। तो उत्सव का मतलब बहु व्यवस्था बाहर की नहीं, उत्सव का मतलब अंग की व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था, अंदर का उत्साह। और ब्रजमंडल में कृष्ण जन्मोत्सव पर अरे ठाकुर जी हो गए, अब बाहर की व्यवस्था जमाने में नहीं लगे हैं लोग। ठाकुर जी के जन्म होते ही उत्सव प्रारंभ हो गया। सबके चित्त का उत्साह ही उत्सव को मनाता जा रहा है, आनंदित करता जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को सोने का नहीं पता, किसी को भोजन का नहीं पता, किसी को जलपान का नहीं पता, बस नाच रहे हैं। यही तो उत्सव है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों के थोड़ी देर के उत्साह के बाद होता बस अब चलते हैं, क्योंकि हम बाह्य व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आंतरिक उत्साह नहीं। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, 6 बजे उत्सव शुरू होता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, रात के 2 बज जाते हैं, चलता ही रहता है उत्सव। जब लाल जी का उत्सव आता है जनवरी में, तो हम और हमारे परिकर के लोग सो ही नहीं पाते हैं और नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय मन रूपी मयूर और अंतरंग भाव से उत्साह उमड़ रहा होता, वही तो उत्सव है। हमें जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद में सबसे प्रिय है बाल भोग की खिचड़ी। आप में से किसी ने नहीं पाई हो तो अब जाइए तो पाइएगा। सुबह जो ठाकुर जी, वो कर्माबाई की खिचड़ी ही नाम पड़ गया उसका, ठाकुर जी पाते हैं प्रेम से। भक्तमाल जी में वर्णन है कि जब कर्माबाई प्रस्थान कर गई, मतलब अपनी लीला पूरी करके गई, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत रोए। ठाकुर जी को देख के बलराम जी भी रोए, सुभद्रा जी भी रोई, तीनों रो रहे थे। सब ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ऐसे रो रो करके बोले हमारी मां चली गई, आज हमारी मां छोड़ के चली गई। तो जो दैतापति राजा थे उन्होंने जाके ठाकुर जी से कहा, गई कहां? वैकुंठी तो गई, आपके धाम ही गई है, फिर आप रो क्यों रहे हो? ये ठाकुर जी संशय प्रकट कर रहे हो आप मेरे चित्त में। अरे आपका भक्त वो पृथ्वी से प्रस्थान करके आपके धाम को ही जाता है, आपके पास ही जाता है, फिर आप रो क्यों रहे हो? जो वस्तु अब आपकी ही हो गई है उसके लिए आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं, देखो वैसे तो मैं एक ही हूं, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही राधा रमण, मैं ही बद्रीनाथ, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही द्वारिकानाथ, मैं ही श्रीनाथ। लेकिन अपने भक्तों के विलास के लिए, भक्तों के सुख के लिए अलग अलग जगह मैंने अलग अलग स्वरूप धारण किए, और जहां जहां मेरा स्वरूप विराजमान है वह भी एक एक गोलोक धाम है। कर्माबाई जगन्नाथ रूपी गोलोक धाम को छोड़ करके अब नित्य गोलोक धाम चली गई है। तो नित्य गोलोक धाम में जो मेरा स्वरूप है वो तो आनंद कर रहा है, लेकिन जगन्नाथ का जो गोलोक धाम है
वहां पर जो मेरा स्वरूप है, अब उसको खिचड़ी कौन खिलाएगा? हमारी मां चली गई, इसलिए रो रहे हैं। राजा नतमस्तक हो बोले, महाप्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता, ये आप ही समझ सकते हो। तब से महाप्रभु जी को नित्य खिचड़ी का भोग लगता है सुबह। ऐसे महाप्रभु जी उत्सव, जीवन उत्सव में बना लीजिए बंधुओं। बाह्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ठाकुर जी के विलास के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए। अंतरंग भाव। कथा से हम करते क्या हैं? जैसे यहां पर ये गुब्बारे फुला फुला के लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, पुष्पों का श्रृंगार किया है, पंडाल को भीतर से सुंदर बनाया है। कथा भी एक प्रकार की मन की सुंदरता बनाने वाली व्यवस्था है। कीर्तन के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, भावों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भक्त चरित्रों के माध्यम से चित्त में उत्सव की व्यवस्था करना कथा है, ताकि चित्त में व्यवस्था बने तो ठाकुर जी का उत्सव मने। कथा के बाद भी कई लोग विचलित रहते हैं, कथा सुनने के बाद भी कई लोग परेशान रहते हैं, कथा सुनने के बाद भी कई लोगों के संशय खत्म नहीं होते हैं, जिज्ञासाएं पूरी नहीं होती हैं, प्रश्न पूरे नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? गुब्बारे फुला के लगाए तो थे लेकिन हवा निकल गई सबकी, कुछ हो नहीं पाया। लाइटें लगाई तो थी लेकिन वोल्टेज कम हो गए, भीतर प्रकाश नहीं हो रहा। पुष्प लगाए तो थे लेकिन सब मुरझा गए। कथा श्रवण के बाद जिज्ञासा लेके देखो, मैं जिज्ञासाओं का उत्तर देने की मना नहीं करता, मुझसे लोग पूछते हैं मैं बताता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कथा का स्वरूप कैसा है कि जिज्ञासा आपने प्रकट की, लेकिन कथा सुनते सुनते अपने आप जिज्ञासा का समाधान हो गया। और या फिर दूसरी बात कहें, जिज्ञासा सोच के बैठे थे लेकिन कथा प्रारंभ होते ही भूल गए जिज्ञासा ही क्या थी, अब याद नहीं है। अब जो व्यवस्था अवस्था श्रवण की है उसी में ही आनंद है। हम जब कथा प्रारंभ किए थे, हम अपने गुरुजी की जान खा जाते थे, इतना पूछता था मैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये बात क्यों है, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, रुक्मणी जी ने ऐसी बात क्यों कह दी, किशोरी जी ने ऐसा क्यों किया, नंद बाबा का ये स्वभाव क्यों था, कंस ऐसा क्यों करता था। हमारे गुरुजी बोलते, भाई तुम इतनी जिज्ञासा करते हो। हम अपने गुरुजी को रात में 12 बजे फोन कर देते थे, कुछ याद आ जाता था, गुरुजी भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में ये बात क्यों कही। गुरुजी कहे, भाई रात के 12 बजे हैं। मैंने कहा जब तक समाधान नहीं मिले नींद नहीं आएगी। एक दिन हमारे गुरुजी लेकर के बैठे, बोले तुम आज तक हमसे हजारों प्रश्न कर चुके हो, तुम्हारी जिज्ञासा ही पूरी नहीं होती। मैंने कहा कोई बुराई है क्या, मुझसे भी तो लोग पूछते हैं। तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही कि तुम भागवत जी को ग्रंथ मानते हो, इसलिए तुम्हारी जिज्ञासाएं अधूरी रहती हैं। कृष्ण है, ये साक्षात कृष्ण है, ये कथा नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये एक प्रवचन नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं हम। वक्ता के मुख से निकलने वाले शब्द भगवान के रोए हैं, भगवान के हस्तकमल हैं, चरण हैं, नेत्र हैं, कान हैं, नासिका है, अधर हैं, केश हैं, मुकुट है, पीतांबरी है। इस भावना से कथा कहोगे कि मैं कृष्ण का ही वर्णन कर रहा हूं और मैं कृष्ण को ही पढ़ रहा हूं, अपने आप चिंतन करते ही तुम्हें अपनी शंका का समाधान होने लगेगा। और ये मैंने फिर अनुभव किया, कई प्रश्नों के अपने आप प्रत्युत्तर मिलने लगे जब से ये भावना रखी कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। कथा का हमें तो ऐसा लगता है, प्रवचन का, कथा का, सत्संग का यह रूप है कि यहां उपस्थित होने वाले व्यक्ति की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं रह जाता। फिर उत्सव तो बाह्य व्यवस्थाओं को उत्सव नहीं कहते, आंतरिक भाव, मन के उत्साह को उत्सव कहते हैं। जहां आप अपनी निद्रा भूल जाते हो, जहां अपना खान पान भूल जाते हो, जहां अपनी नित्य की व्यवस्थाएं भूल जाते हो, बस मन सदा श्री कृष्ण के भाव में रमा रहे, वो उत्सव है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न भयो है। आओ अब ब्रज की लीला में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा के लाला भयो है। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र किसको कहते हैं? पिता की आत्मा ही पुत्र बनकर के आती।
कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि पिता के दुर्गुण युक्त होकर के पुत्र आता है। कई बार पिता भले ही दुर्गुण युक्त था, लेकिन उसमें जो थोड़े सद्गुण थे, उन सद्गुणों से युक्त होकर के पुत्र आता है। यह बात निश्चित है कि पुत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण या अवगुण पिता का आता है। इसलिए पिता बनने की स्थिति में जब आप आने लगते हैं तो थोड़ा संभल जाया कीजिए, क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी क्रिया, आपका स्वभाव, आपके भाव, वो सब आपके पुत्र में आएंगे, पुत्री में आएंगे। आप कहेंगे हिरण्यकश्यप तो महादुष्ट था, फिर प्रहलाद कैसे हो गया, उनके परम भागवत भक्त कैसे हो गए? कई ग्रंथों में इसका प्रमाण दिया गया है कि हिरण्यकश्यप ने गर्भाधान से पूर्व भगवान का 108 बार नाम लिया था, और ये क्रिया उनकी पत्नी ने ही उनसे करवाई थी। तो भगवत स्मरण के द्वारा भले 108 बार स्मरण किया, वह स्मरण रूप ही पुत्र के रूप में प्रहलाद बना, पर पिता की आत्मा पुत्र रूप में आती है, यह बात निश्चित है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही पतो चली कि लाला भयो है, सबसे पहले नंद बाबा यमुना जी पर गए। यमुना जी में स्नान कियो, यमुना जी में स्नान करने के बाद दूध से अभिषेक कियो, पुष्प अर्पित किए, श्री यमुना महारानी को प्रणाम कियो, हे यमुना मैया आपकी कृपा से ही लाला भयो है। फिर दूसरा नंद बाबा दौड़ करके ब्राह्मणों के पास गए। अभी लाला को देखने नहीं गए, सीधे ब्राह्मणों से जाकर के वंदन किया। बोले आप सब विप्रों की कृपा से लाला भयो है, भैया आप सबसे प्रार्थना, सब घर चलो, स्वस्ति वाचन करो, आप सब लाला को पहले आशीर्वाद दो, फिर कोई और आशीर्वाद देगो। सब ब्राह्मणों के पास गए, और फिर तीसरा नंद बाबा गौशाला गए और गैयान को जाकर के नतमस्तक किया। सब गैयान के खुरन की रज इकट्ठी करी। यमुना जी, विप्र और गौ तीनों को प्रणाम करने के बाद तब नंद बाबा गए नंद भवन। नंद भवन पहुंचे हैं, नंद रानी यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर के बैठी हैं। बहुत सुंदर भाव है, सुनना। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए नेक्स्ट से लाला को देख करके। जैसे ही गोद में पधराए, 1 वर्ष तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था, तो पूरे ब्रजमंडल में सब लाला को नीलमणि बोलते थे। क्या बोलते थे? नीलमणि। नंद बाबा बोले लाला यशोदा ये तो बिल्कुल नीलमणि जैसा है, छोटे से कन्हैया हैं, अभी कछु घंटान के ही भय हैं बस। नंद बाबा बड़े आनंद में भर गए। ठाकुर जी को देखते ही नंद बाबा की ऐसी स्थिति भई, तुरंत यशोदा मैया की गोद में पधरा करके और भंडार खोल दिए नंद बाबा ने। जितनी सामग्री थी अटारी पर चढ़ करके सब लुटाने लगे ब्रजवासियों को। क्या समझ में आया? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो लुटावे को मन करेगा। जो है मेरे पास सब बांट दूं मैं। स्वरूप इसीलिए सुंदर बना के आई थी कि सब उसके रूप पर मोहित हूं, क्योंकि ये आज से नहीं हमेशा से ही संसार का नियम रहा है कि हम लोग रूप, स्वरूप और वस्त्रों पर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। व्यक्ति प्रभावशाली कितना है उस पर हमारा आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। व्यक्ति के अंतरंग स्वभाव कैसा, इस पर हमारी रुचि कम बैठती है। ये प्रत्येक मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति का यही गुण होता है। लेकिन जब आप बहुत सत्संगी हो जाते हो, जब आप ठाकुर जी के भजन में रत हो जाते हो, तो यह व्यवहार आपका बदलता है। आप फिर प्रभाव पर ज्यादा आकर्षित नहीं होते। अभी क्या होता है, अभी कोई फिल्म एक्टर आ जाए, यहां आकर के खड़ा हो जाए मंच की, तो आप में से कुछ लोग भागेंगे उसके पीछे, लेकिन कुछ लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल प्रभावशाली है, स्वभाव इसका नहीं है। लेकिन यहां पर अभी इसी वक्त आपको खबर पड़ जाए कि राउल केला में चौक में कहीं पर साक्षात जयदेव महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, साक्षात गीत गोविंद के रचयिता महाप्रभु आ गए हैं, क्या होगा? आप सब तो भागोगे, मैं भी भागूंगा। अरे भैया कथा ने बाद में सुनाएंगे, चलो पहले उनके दर्शन करें। क्यों? प्रभावशाली नहीं है उनका, हमने तो देखा भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं कि जयदेव महाप्रभु कैसे, पर उनका जो स्वभाव है वो गीत गोविंद में दिखता है। स्वभाव के प्रति आकर्षण ये सत्संग प्रारंभ कराता है, प्रभाव नहीं। और पूतना स्वभाव से तो कैसी है? राक्षसी है, मारने आई है ठाकुर जी को, लेकिन प्रभावशाली बन के आई है। ऐसे काजर लगा के, ऐसे कुंडल मटका करके, और बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके, इतना सुंदर मेकअप आदि करके आई है। उस समय में वर्णन करते हैं, जैसे ही पूतना गोकुल में आई सब मोहित हो गए। अरे केवल पुरुष नहीं, गोपियां भी कहने लगी, अरे राम कितनी सुंदर है, या को देखो तो सही।
एक गोपी बोली, तू मेरी बात माने चाहे मत माने, ये यशोदा को लाला नीलमणि है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे साक्षात नारायण ही लाला बन के आयो है, और आज मेरी बात पर मोहर लग गई। क्यों? वहां नारायण को दर्शन करवे, देख लक्ष्मी चली आ रही है। भैया ऐसी सुंदरी हमने तो नहीं देखी कभी, इतनी सुंदर, उसकी चाल मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके नेत्र मधुर, सब कुछ मधुर था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सब मोहित हो गए, लेकिन जिसको होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और एक तरफ कुब्जा है मथुरा में, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, जिस कुब्जा को बगल में बैठाना कोई प्रिय नहीं करता। जब वो गली मोहल्ले से निकलती है तो बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हुए चलते हैं। वही कुब्जा जब श्याम सुंदर के सामने आ जाती है, ठाकुर जी कहते हैं, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? कुब्जा चलती चली गई, अरे सुनती नहीं हो, हम तोते बात कर रहे हैं, अरे सुंदरी तू कहां जा रही है? कुब्जा की 3 जगह से कमर टेढ़ी है, वो देख भी नहीं पाती ऊपर, उसका कुबड़ निकला हुआ पीछे से। पीछे मुड़ के कहती, आप मुझे बुला रहे हैं? बोले हां सुंदरी तो बुला रहा हूं, इतकुआ। बोले आप सुंदरी बोलकर के मेरा व्यंगात्मक उपहास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये संसार कभी नहीं सुधरेगा। अरे सुंदरी को सुंदरी बोल रहे हैं तो भी यूं सोच रही है कि हम व्यंग कर रहे हैं। तेरे हाथ को घुसो चंदन जो तू लेके जा रही है, यहां पे मेरा मन आ गया हो, अगर इच्छा हो तो ये चंदन मेरे माथे पे लगा दे। कुब्जा बोली ये चंदन मैं महाराज कंस के लिए घिसती हूं, आपको लगाया, कंस को अगर पता चल गया तो फिर बुरा होगा। ठाकुर जी बोले बाय तो मैं देख लूंगा, तू या चंदन मोहे लगा। और कुब्जा ने अपने ठाकुर जी ने अपना मस्तक आगे कर दिया कुब्जा के, चंदन लगाओ। और ठाकुर जी के जैसे ही चंदन लगाया, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कुब्जा के, कुरूपणी है, सुंदर नहीं है, उसका स्वरूप रंग अच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने तुरंत अपने हाथों से उसकी ठोड़ी को पकड़ा और अपना एक चरण उसके पैर के ऊपर रखा, समीप आ गए, बिल्कुल बिल्कुल मुख के सामने है कुब्जा, और पकड़ करके उसके नेत्रों में देखते हुए एक झटका लगाया, तुरंत सुंदरी हो गई, रूप निखर आया, उसका जो 3 जगह से कमर टेढ़ी थी सब नष्ट हो गया। और ठाकुर जी बोले अभी इसी वक्त वृंदावन में किशोरी जी की शरण में चली जाओ और सदा वहीं रहो। ये श्याम सुंदर है, इनको रूप नहीं लुभाता। हमारे अष्टछाप के सखा कहते हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई हैं। एक बात बोले बुरा नहीं मानिएगा, अन्यथा मत समझिएगा, इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी, आपको पता जब गोस्वामी तुलसीदास पहली बार जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने महिमा सुनी कि महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, रथ पर बैठ करके जाते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आती है, बलभद्र सुभद्रा के साथ नीलगिरी पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, नील चक्र, इतनी महिमा सुनी कि गोस्वामी जी दर्शन करने आए जगन्नाथ जी का। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, गोस्वामी जी तो घुटने पर बैठ कर रोने लगे, बोले हे प्रभु ये कैसा रूप आपका। ठाकुर जी का जो जगन्नाथ स्वरूप है ये प्रेम विगलित स्वरूप, पिघला हुआ स्वरूप है। ठाकुर जी के हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, मुखमंडल पिघल गया, प्रेम आतुर होकर के। तुलसीदास जी ने एक क्षण दर्शन किया, तुरंत निकल गए मंदिर से बाहर, बोले मैं नहीं देख सकता। बिना पैर, बिना हाथ, बिना कान, बिना नाक, बिना मुख के ठाकुर जी, ये कैसा आपका स्वरूप है। हम आपके रूप का वर्णन करते हैं, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, और यहां आप कैसे रूप में बैठे हो। अर्धरात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो गए तुलसीदास जी के पास। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान ये कैसा रूप आपने बिठाया है मंदिर में। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपके हाथ नहीं है, पिघल गए, पैर नहीं है, पिघल गए, मुख नहीं है, पिघल गया, ये कैसा स्वरूप है आपका, बिना हाथ पैर के ठाकुर जी। गोस्वामी जी बोले पहले, ठाकुर जी बोले तो फिर पहले रामचरितमानस में जो तुमने चौपाई लिखी है ना, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, उसको मिटा के आओ पहले, ये तुमने ही लिखा है। अरे तुम खुद लिखते हो कि बिना पैर के वो चलता है, बिना हाथों के वो विधि विधि कार्य करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना नेत्रों के दिखता है, और आज जब मैं उसी रूप में प्रकट हो गया तो तुम डर रहे हो मुझे देख के। गोस्वामी जी बोले भगवान क्षमा कर दो, और फिर जब दोबारा गए तो रूप देख करके आनंदित हो गए। यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप आप देखेंगे बहुत मधुर है, सुंदरता की खान है हमारे श्री जगन्नाथ जी, लेकिन वास्तविक रूप में यदि किसी व्यक्ति का ऐसा स्वरूप हो जाए तो आप नहीं देख पाओगे। ठाकुर जी को अगर रूप ही प्रिय होता, प्रभाव ही प्रिय होता, तो मधुर रूप धारण करके बैठते, ऐसे प्रेम विगलित होकर के नहीं बैठते। जगन्नाथ महाप्रभु हम सबको मानो संकेत कर रहे हैं,
मुझे रिझावे के काजे अगर स्वरूप अच्छा होना हो तो मैं बहुत अच्छा बन के बैठा होता, लेकिन मैं ही प्रेम विगलित होकर बैठा हूं। इस बात से प्रमाणित होता है कि मुझे स्वरूप नहीं प्रिय है। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं। वो तो प्रेम से ही मिलते हैं। पूतना आई, सब रीझ गए उस पर। अरे क्या बताएं, नंद भवन के बाहर भीड़ लग गई कि कब वापस निकल के आवे, हम फिर उसको देखें। नंद भवन में जैसी पहुंची, यशोदा मैया रीझ गई और रीझ करके कही, अरे बहन लाला को आशीष देवे आई। बोले हाँ। तुरंत ठाकुर जी को पलना से उठाया, बोले लो लाला को गोद में लो। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी गोद में दिए, कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि साक्षात परमात्मा को अपनी गोद में ले रही है, साक्षात श्याम सुंदर उसकी गोद में आए। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने पास आकर के भी ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए और ऊपर से हाथ और रख लिए, कहीं इस पूतना को हमें देखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि आवरण चढ़ा करके आई। मुखौटे वाले लोग ठाकुर जी को अच्छे नहीं लगते। आप लोग समझ रहे हैं मुखौटा किसे कहते हैं? जो हैं कुछ पर दिखाते हैं कुछ, इसी को पाखंड भी कहते हैं। वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले, मैंने रावण देखो, मैंने ताड़िका देखी, मैंने कुंभकर्ण देखा, और अभी मैं अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, कंस सबको देखूंगा, लेकिन तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब राक्षस रूप हैं और राक्षस रूप में मेरे सामने आए हैं। लेकिन तू राक्षसी होकर के भी सुंदरी बन के आई है, तू राक्षसी होकर के भी इतना सुंदर रूप धारण करके आई है, अपना रूप बदल करके आई। इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया, हरि जी में जैसो तैसो तेरा, हरि जी में जैसो तैसो, मैं जैसा हूं मैं आपका, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नहीं तो पूतना की तरह ठाकुर जी हो सकता है कि हमें भी ना देखें। पूतना रूप बदल करके आई, ठाकुर जी को गोद में लेकर के जैसे पयोधर पान कराना शुरू किया, भगवान ने उसके विष को पिया, और विष को पीते हुए जैसे ही गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पीने शुरू किए पूतना के, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके खींचने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी तो इतने कस के उसका दुग्ध पान कर रहे हैं, प्राणों को पीने लगे। अपने वास्तविक रूप में जैसे ही पूतना आई, विशाल राक्षसी रूप धारण करके नंद भवन के पीछे गिर पड़ी और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन गोपाल की। भगवान ने पूतना का वध किया। सब ब्रजवासियों को पता चला कि भैया इतनी जोर की आवाज आई, दौड़ करके जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी है। भगवान को खोजा तो ठाकुर जी उसके ऊपर ही पयोधर पर लेटे हुए मिले। ऐसे हमारे बाल गोपाल प्रभु, उनको उठा करके सब ब्रजवासी गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज को अंगों पर लगाया और ठाकुर जी को मधुर आनंद कराया। ऐसी प्रथम राक्षसी पूतना आई। इस पूतना से सावधान रहना है। भगवान पूतना को कौन सी गति प्रदान करते हैं? तो कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। एक बात कहें आपको, हमारे ब्रज भाव में ठाकुर जी के प्रति सहचरी भाव रखने का विधान कहते हैं कि ठाकुर जी के सामने सखी बन के जाओ, सहचरी भाव से रहो, गोपी भाव से रहो। लेकिन यदि किसी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति सहचरी भाव प्रकट ना हो रहा हो, सखी भाव, तो जबरदस्ती मत करना। तो फिर दूसरा भाव है क्या? वात्सल्य भाव, जैसे यशोदा जी का है ठाकुर जी के प्रति, वो भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। जैसे एक मां अपने लाला को लाड़ लड़ाती है, जैसे मां अपने बालक की सेवा में रहती है, वैसे सेवा करो ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी एक दिन ठाकुर जी का दूध भोग लगा रहे थे, तो जैसे ही पर्दा किया तो ठाकुर जी सचल हो जाते थे, श्रीनाथ जी, तो सचल होकर के उनकी गोद में बैठ जाते थे गोसाई विठलनाथ जी की में, और कहते अब मोए पिबाओ। तो गोसाई विठलनाथ जी ऐसे
पात्र में दूध लेते कटोरी में और फिर उसको ऐसे घुमा घुमा के ठंडा करते, ठंडा करके फिर ठाकुर जी के अधर से लगाते, ठाकुर जी पीते। एक दिन ठाकुर जी ने एक लीला करी। कैसी लीला? जैसे पर्दा किया दर्शनार्थियों के आगे, सोई ठाकुर जी ऐसे रहते थे, सहज हो गए। सहज होकर उतर के आए, गुसाई जी की गोद में बैठ गए। गुसाई जी बोले जय दूध पियो। लो दूध लेकर के थोड़ा ठंडो सो करके जैसे ही मुख में पधरायो, ठाकुर जी ने मुंह पीछे कर लियो। ताबे हो जय आनंद ना आ रो, या में मीठो कम पड़ो है, नेक और मीठो डाल के लाओ, या में मीठो ना है। अच्छा एक बात तो पक्की है, हमारे ब्रज के ठाकुर जी को इतना मीठा प्रिय है कि होठ चिपक जाए, इतना मीठा पीते हैं। अब बात तो भैया मीठे चीनी गुड़ खांड की नहीं है, ठाकुर जी को प्रेम का मीठा चाहिए, बहुत भाव से बनाया गया वो बहुत मीठा लगता है। उसका द्योतक ठाकुर जी हमें बताते हैं। बोले इतनी मीठी सामग्री क्यों? ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, बोले मुझे प्रेम युक्त होकर के पवाओ, मुझे मीठा प्रिय है। बरस रहे हैं क्या ऊपर से? तभी तो गिरिराज जी उठाएंगे आज, लेकिन इतने नहीं बरस जाएं कि हम सब रे डूब जाएं। आज नौका विहार भी जल क्रीड़ा होगी ना, तो अपने आप ही सब व्यवस्था कर रहे हैं ठाकुर। हमने बहुत अनुभव किया। देखो आपको हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे, पर कथा जब मन से होती है ना और मन से कराई जाती है तो प्रकृति वैसा भाव प्रकट करने लगती है जैसे लीला होती है। आज ठाकुर जी का नौका विहार जल क्रीड़ा है अपने आप ही, और कथा में गिरिराज धारण लीला है, तो इंद्र पहले ही बरस रहे हैं। बोले हम बरस जाएं तभी तो धारण करेंगे। आहा। गुसाई जी से बोले ठाकुर जी मीठो कम है, या में मिला के लाओ। गुसाई जी ने फिर से ठाकुर जी को खड़ा किया, फिर ऐसे खड़े हो गए श्रीनाथ जी, दर्शन खोल दिए, रसोई घर गए, दूसरा दूध औटाया, उसमें थोड़ी और खांड डाली, फिर से सिद्ध करके लाए, पर्दा कियो, ठाकुर जी फिर से गोद में बैठ गए, दूध लेकर के फूंक मारे वहां में। फिर ठाकुर जी मैं भी मारूंगा फूंक, मोह दो। फिर ठाकुर जी के पास लेके आमे, ऐसे फूंक मारे कि दूध उड़ के गुसाई जी के मुंह पे ही जावे। ऐसे खेलते हैं ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। बड़ी लीलाएं की हैं हमारे श्रीनाथ जी ने वृंदावन में, गोवर्धन में। जय जय ऐसा ना खेलो करें, चलो पियो। जैसे मुख लगा के पीने लगे, गुसाई जी बोले अब ठीक है, अब बहुत मीठो है गो, अब मुझे अच्छो ना लग रहा, अभी ज्यादा मीठो है गो, दोबारा बना के लाओ। गुसाई जी बोले इनके नाटक नहीं खत्म होते हैं। फिर से खड़े किए, ठाकुर जी दर्शन खोले गए। अब की बार गुसाई जी ने क्या किया, दूध अलग लाए और खांड अलग लाए, और संग में चम्मच और ले आए। ठाकुर जी को गोद में बैठा के दूध रख दी और खांड रख दी, बोले लो अपने आप मिलाओ पी लो। तो ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे जे रोकाई को रहे हो? बोले तुम मोकू लाला मान के सेवा करो, तुम मेरे प्रति लाला भाव रखो, वात्सल्य भाव, और लाला पे कोई चीनी मिलानी आवे हैं? कभी कोई मैया अपने बालक से कहेगी तू चीनी मिला के दूध पी ले? मुंह पे ना आवे। बालक तो अपनी मैया के अधीन रहे, मैं कैसे अगर तुम ये बात मानना हो कि मुंह पे चीनी मिलानी आवे, तो मैं अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके प्रलय भी कर सकूं, फिर मैं परमात्मा बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा भाव मेरे प्रति लाला को है, तो फिर लाला मान के मेरी सेवा करो। तो भैया अगर किसी के चित्त में, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सुनो, ज्यादा से ज्यादा भीगोगे, पिघलोगे नहीं, और कुछ नहीं होगा। आज भीगे ही जाए, ऐसा है जाए, तभी तो आनंद आवे। एक बार हमारी यहीं उड़ीसा में कथा थी, बरगढ़ है, बरगढ़ जो भी है नाम, वहां पे भी ऐसे ही महाप्रभु जी विराज रहे थे पीछे। इतनी बारिश हुई, पूरे पंडाल में पानी नहीं, व्यास मंच पे ही गिरा ऊपर से, और महाप्रभु जगन्नाथ जी, दो ही लोग भीग रहे थे, मैं और महाप्रभु जी। तो पूरी छतरी लेके 2-2.5 घंटा कथा की थी हमने, बहुत आनंद आया था। तो हम क्या भाव कह रहे थे, अगर ठाकुर जी के प्रति गोपी भाव नहीं बनता, सहचरी भाव नहीं बनता, सखी भाव नहीं, क्योंकि कई लोग इसका उपहास करने लगते हैं। महाराज जी आप भी क्या यूं बोलते हो, सखी बन जाएं ठाकुर जी के? कई लोगों को ये उपहासजनक लगती है बात। तो इसलिए कहीं सखी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है तो जबरदस्ती मत करो। फिर कि हजारों पंडा पुजारी इनको पकड़ के उठाते हैं तो भी नहीं उठते, ये लेट और जाते कभी कभी उनके ऊपर, 2-4 नीचे दब गए और खूब प्रसन्न होते हैं, वाह, कभी यूं गिरेंगे, कभी ऐसे गिरेंगे, कभी इनके ऊपर। ये क्यों करते हैं ऐसे चटक मटक? ठाकुर जी आनंद करते हैं। तो कहते हैं पुजारी लोग फिर इनको थोड़ी बहुत मीठी मीठी उड़िया में गारी सुनाते हैं। बोले उठ जाओ, अब क्या सुनाते, ये तो हम तो ब्रज के हैं, ब्रज की गारी दे सकें। और कहते हैं जैसे ही गारी देते हैं सुई हल्के हो जाते हैं।
और फिर कहते अब चलो, अब लेके चलो। ये रथ यात्रा जो पुरी में होती है, ये रास है उड़ीसा का, ये रास बिहार है ठाकुर जी का। इतनी लाखों गोपियां आगे पीछे और मध्य में श्री श्याम सुंदर रथ में विराजमान होकर रास करते हैं। भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी श्री कृष्ण विराज रहे हैं, मंदिर में विराजने के बाद कभी बाहर नहीं आए। एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जो बाहर आते हैं, सबके बीच में आते हैं। ऐसे महाप्रभु, अद्भुत लीला है। हम साल्विक की स्तुति गाते हैं, फिर साल्विक की स्थिति का जब स्मरण करते हैं ना, मेरा तो जितनी बार हम गाते हैं उतनी बार हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। इतना सुंदर भाव है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ साल्वेग की समाधि के सामने रुक जाता है। आज भी ठाकुर जी याद करते हैं साल्वेग को। है कोई भक्त वत्सल? अरे हमारी भक्ति में ही कमी है, इसलिए भक्त वत्सलता का हमको दर्शन नहीं होता। वो तो आज भी कृपा करने के लिए बैठे हैं सबके ऊपर। महाप्रभु जी ने रथ रोक दिया अपना और आज्ञा कर दी, बोले जब तक साल्वेग नहीं आएगा, चाहे लाखों लोग खड़े हों खींच रहे हों, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। और जब साल्वेग आए, वो भी एक स्थिति है कि अपने जीवन में पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन साल्वेग ने किया तब। और जैसे ही आकर के रथ के सामने दंडवत किया, महाप्रभु जी ने पहले तो अंक में भरा, उसके बाद साल्वेग को याद आया कि मैंने दंडवत तो किया ही नहीं। जैसे ही दंडवत करने के लिए लेटे, बहुत देर हो गई, पुजारियों ने सोचा इतनी देर हो गई अभी तक प्रणाम ही कर रहे हैं, साल्वेग उठो। जब उठाने गए, साल्वेग तो विलीन हो चुके हैं महाप्रभु जी। तो रथ यात्रा जो उड़ीसा में होती है ना, ये 15-20 दिन का उत्सव, ये महारास है उड़ीसा का। हमने आज तक रथ यात्रा का दर्शन नहीं किया है, डिजिटली किया है, प्रत्यक्ष उपस्थित होके तो अभी तक। इस बार हम ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, कथाओं का क्रम बहुत है, लेकिन निवेदन किया है ठाकुर जी से, रथ गुंडीचा जाता है उस समय तो कथा है, पर जब ठाकुर जी क्या पाहुनी है, हाँ आपको सबको पता है, वापस लौटते हैं, उसमें एक दिन का समय है, तो संभव तो मैं पहुंचूंगा महाप्रभु जी को एक बार रथ में तो देखें। नंदी घोष रथ में महाप्रभु जी विराजमान होते हैं, और क्या अद्भुत दर्शन देते हुए पूरे सबको, जो अंदर नहीं आ पाया उसको बाहर मिलने आते हैं ठाकुर जी, सबको देखते हैं। तो ये तो चटक मटक ब्रज में नहीं है, ये तो आपके पुरी में भी चटक मटक ही बैठे हैं। क्या बढ़िया दाल भात रोज पाते हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 वर्ष के हो गए। गोपियां सब ठाकुर जी की शिकायतें ले लेकर के यशोदा मैया के पास आती। मैया ने एक दिन सब गोपी डांटी, बोले तुम पर और कोई काम नहीं है, पूरे दिन मेरे लाला की शिकायत करती रहो, रंगे हाथ पकड़ो तो मानूंगी। लेकिन ठाकुर जी रंगे हाथ पकड़ में ही नहीं आते किसी गोपी के। वास्तव में बंधुओं, यहां पर शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं गोपियों का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। गोपियां सब ठाकुर जी के शिकायतें ले लेकर के यशोदा मैया के पास जाती हैं, पर ये शिकायतें करने तो जाती हैं, पर एक अद्भुत लीला है, श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, ये गोपियां जानबूझ करके दही निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि श्याम सुंदर चोरी कर सकें। जब छीके पर हंडी टांगती हैं तो रस्सी को बार बार ढीला करती हैं, तो बाकी सखी पूछती हैं, हेरी जब ऊंची करी दी है तो फिर नीचे क्या कर रही है, छोटो है लाला, हाथ कैसे पहुंचे को, अच्छा तू चाहे नहीं गलती तो नहीं कर गई मोते, अभी ऊपर करूं, फिर ऊपर करके चली जाए, फिर जब सखी चली जाए फिर आगे बाद ढीलो कर जाए। ये गोपियां चाहती हैं कि ठाकुर जी आए, चोरी करें। या दोहने बहनने मथनो पलेपा प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जना दो। ये गोपियां दोहन भी करती हैं ना जब गाय के दूध का, तो दोहन करते समय भी ये सोचती हैं
कि कितनी सुंदर सुगंधी दुग्ध की आ रही है, या औटाऊंगी, औटा करके यहाँ मैं खांड डालूंगी, और जब खांड डाल करके मीठो मीठो बन जाएगा तब या की दही जमाऊंगी, और दही जमा करके छींका पे लटकाऊंगी, शाम सुंदर। वो यही सोचते सोचते दूध निकालती है। तो कहते हैं फिर शिकायत करने क्यों जाती है यशोदा मैया के पास? बोले शिकायत करवे या मारे जावे, कि शिकायत करवे जाएंगी तो गुस्सा है करके यशोदा मैया लाला को डांटवे बुलावेगी, और पकड़ करके यशोदा मैया डांटेगी, उतनी देर श्याम सुंदर को और निहार लेंगे, उतनी देर और देख लेंगे। देखे बिन कान्हा जब मैंने ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। तो बहाना बना के आती है दर्शन करने, और ठाकुर जी करते इतना है और इतना बताती हैं गोपियां आके। एक गोपी बोली, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय तुम्हारो लाला, मेरी गैया के बछड़ा बछड़ियां ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे कच कछु बचे ही ना है। यशोदा मैया बोली, मेरो लाला बड़ो दयालु है भाई, यूं लगे कि गैया को सबरो दूध बछड़ा बछियान को मिलना चाहिए, हमारे खुल के चलो जाए। दूसरी गोपी बोली, इस बात से कोई गुस्सा नहीं आया, ऐसी कोई बात बोलो मैया को क्रोध आवे। तो एक गोपी बोली, तुम्हारो लाला स्तेयम, स्तेयम कहते हैं चोरी को, चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी, बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे, तुम हंस रही हो। यशोदा मैया बोली, नंद भवन में 32 चौक हैं। कितने चौक? जैसे एक घर में एक चौक होता आंगन, ऐसे 32 आंगन है नंद भवन में, और प्रत्येक आंगन में ऐसी ऐसी मणियां लगी हैं कि वो मणियां खोजे से दुनिया में नहीं मिलेंगी। 32 चौक के आंगन में मेरो लाला लोट खावे। कहा कमी है वाक्य का, तुम्हारे घर आके चोरी करेगो? अरे ना मैया, हम रत्नन की चोरी की बात ना कर रही, तो काय की दधी पय, दही दूध मक्खन की चोरी करे। मैया और जोर से हंसी, गोपी को पकड़ के ले गई। जे कहा है? गोपी बोली, ये तो कुआ है, झांक के देख काय को कुआ है। बोले मैया ये तो दोहरो दोहरो से कुछ लग रहा, दोहरो कहते हैं सफेद को ब्रज भाषा में। मैया यहाँ में तो कुछ दोहरो दोहरो। बोले घी को कुआ है, वो पल्लंग को, वो मक्खन को कुआ है, वो छाछ को कुआ है। बोले दुनिया के घरन में मटका हूं मैं मक्खन के, मेरे घर में कुआ है। मेरो लाला चाहे तो बाल्टीदार के मक्खन में नहावे, तुम्हारे घर चोरी करेगा मक्खन की? बालकन को स्वभाव होवे, अपने घर की रोटी बढ़िया ना लगे पड़ोसी के घर की खा लेंगे। मैया देख वो पड़ोस की आंटी बहुत अच्छा भोजन बनाती, क्यों मेरे हाथ की बढ़िया ना लगे? बालकन को स्वभाव है दूसरे के घर को अच्छा लगे। ने काद मक्खन खा लिया, तुम शिकायत कर भी आई हो घर पे। एक गोपी बोली, मरकान भोक्षण विभजति सचिन, तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन चुरावे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल लेके चले संग में, एक रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, वहां में मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तो की सब लाला के संग चले, और केवल मानवों की नहीं है वो संस्था, मरकान मतलब बंदर भी है वहां में। तो काबे हो, मेरे लाला को स्वभाव है अकेलो ना खावे, बांट के खावे। एक गोपी बोली, नात्री भांडम भिनत्ती, मैया मक्खन खा जाए, बंदरन में लुटावे, सखान में कोई दिक्कत, मटकी तो छोड़ जाए करे, बांस लेके आवे मटकी ने फोड़ दे। मैया बोली, मेरे लाला को स्वभाव है मट्टी को बर्तन एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, फिर वाकू नष्ट कर देना चाहिए, दूसरों मटका लाना चाहिए, एक थाली में बार बार ना पावे। गोपियां बोली, हमारे सारे बाण निरर्थक हो रहे हैं, कुछ ऐसा बोलो जिससे मैया को क्रोध आवे। एक गोपी बोली, मैया इन सबन की छोड़ो, मेरी सुनो। बोले तू बता। मेरे पति 60 वर्ष के भय परसों, उनको जन्मदिन हतो, मैंने घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सब ब्रजमंडल में हल्ला करवायो कि भैया सत्यनारायण भगवान की पूजा, सब पंजीरी खावे आई हूं। पंजीरी समझते हैं? पंजीरी का भोग लगता है सत्यनारायण भगवान को। तुम्हारे लाला पतो चल गई, सवेरे सवेरे आगो मेरे घर बिना नहाए धोए, और आंख मीट तो भैया आयो, अभी उठो ही है, काजल फैल लो पूरो। मुझे तो बोलो, भाभी कहा बना रही है?
मैंने की लाला दूर दूर भीतर मत आइयो, तू नहायो ना अभी, धोयो नहीं, जय जय के काजे भोग बननो है। कौन सो जय जय? बोले सत्यनारायण। तो बोले टेढ़ो से मुंह करके और कमर पे हाथ धर के बोलो, भाभी सांची पूछे असली जय जय तो मैं हूं, मेरो भोग लगा दे। ये सत्यनारायण कछु ना देखो, तू मेरो भोग लगा। तो मैया मोह ने गुस्सा आ गई, तो मैंने ने ऐसे धीमे से हाथ ऐसे मार दिया, ओके चल नहावे ना धोवे, मोह दोनों जाने ना बने जय जय, चल नहा किया। तो टेढ़ी से अच्छा जय जय मार रही है तू को दंड मिलेगा, नरक जानो पड़ेगा तू को। हाँ चली जाऊंगी नरक, चल भगी आते। मैंने मैया ने एक भगाई दियो, इतनी बुरी लग गई लालाए, बाहर से कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर पटक के भाज गए माते। और जाते जाते बोलो मैं भाभी अपने जय जय देख लेने के एक बार। मैं दौड़ के गई, सत्यनारायण भगवान के बगल में 2 पिल्ला बैठे हैं, ऐसा तुम्हारो लाला। अब मैया धीमे धीमे हंस रही है, बोले तेरे तो सत्यनारायण भगवान के बगल में पिल्ला बैठा के गयो, नंद बाबा के तो शालिग्राम जी खा गयो गुलाब जामुन समझ के, ये तो कृपा करिए ऐसा को चुना कियो लाला ने। मैया मेरी बात अभी खत्म ना भैया, पूरी सुनो। बोला अच्छा फिर कहा? फिर मैया सत्यनारायण भगवान की पूजा भई, कथा भई, सब आए, तुम्हारो लाला नहीं आया हो। मैंने मधुमंगल ते कही कि जाके लाला बुलाला बुक क्यों ना आयो। थोड़ी देर बाद मधुमंगल आके बोलो मैया वो तो बड़ो नाराज बैठो हो करो, यानी असली देवता को अपमान किया है, कभी सुखी नहीं रहेगी। मैया ऐसा उधम, अब यही बात पूरी नहीं भैया, मैया फिर कैसे बताऊं आगे, यानी कहा क्यों? मैया बोली नहीं बता तू कहा क्यों। बोले मैया आधी रात सब मेहमान चले गए, दाल बाटी पा करके मैं और मेरे पति सो गए, 60 वर्ष के मेरे पति भय, आधी रात में तुम्हारो लाला खिड़की ते हमारे कमरा में आ गो। अब ये ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बना रही हैं। और मैया मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो, और जैसे ही नींद खुली मेरी, मैंने जैसे ही उठी तो पति की दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैया बोली ये लाला ने कियो? बोले हाँ मैया तुम्हारे लाला ने कियो। फिर कहा भयो? बोले फिर कहा मैया दिया जला के देखो तो आधी दाढ़ी तो कट गई मेरे पति की, चोटी तो हिरज गई, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी चिंता में आई, बोले आधी रात तो लाला मेरे बगल में सोवे अंक में भर के, वो किस चलो जाएगा? बोले मैया तुम्हें नहीं विश्वास, अपने पति को दिखाऊं, आधी आते दाढ़ी उधर गई है उनकी। अब मैया ना बुलावे मत ऐसा मत कर। लेकिन एक गोपी बोली मेरे घर की तो सुनोगी नहीं मैया, तुम तू भी बता दे तेरे कहां पे हो। बोले मैं हनादि निवास्तो एवं धास्त्यान्युसति कुरुते मैं हनादि निवास्तो। भैया ये भी ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बोल रही है क्या? अब पता चल गई मैया को गुस्सा आ रही है तो बड़ा चढ़ा के बोलो। बोले मैया मेरे घर तुम्हारो लाला माखन चोरी करवे आयो, लेकिन ऊंचो छीको जान के चोरी नहीं कर पायो। सो एक दिन मुझे बोलो तेरे घर आए हम और इतनी ऊंची तेने मटकी टांग रखी, चोरी ना भाई। मैंने कि लाला मैं तो ऐसे ही टांगूंगी, तू कभी ना चोरी कर पाएगा, और मेरे घर तो झांकी मत, तो को कछु ना मिलेगा। तो मोते बोलो तेरे घर ते हम भूखे लौटे हैं, हम भी नंद जी के लाला नहीं, अगर एक दिन तुम्हारे घर में सब भूखे नहीं रहे तो। यशोदा मैया बोली फिर का कियो? बोले फिर का मैया आदमी भूखों के कब रहे जब वहां को चूल्हो टूट जाए। बोले तेरो चूल्हो टूट गो? बोले चूल्हो ना टूटो। बोले तो कहा कियो? बोले मैं हनादि निवास्तो, रात के अंधेरे में सुबेरे सुबेरे सबन के उठवे थे पहले तुम्हारो लाला आयो और मेरे चूल्हा पे बैठ के धोती उतार के सब करे आयो। यशोदा मैया बोली कन्हैया ने कियो? हाँ मैया तुम्हारो लाला। अब मैया को क्रोध आया, बोले मेरो लाला ऐसा ना कर सके, मेरो लाला तो आचार विचार शुद्धि को पालन करे, वो ऐसे कैसे कर दे? बोले मैया चल दिखाऊं तो चूल्हा। अब वो विराजमान है। मैया बोली तो रुक मैं अभी लाला बताऊं। और मैया ने सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी की मैया रात में ऐसे काजल लगा देती है आंखों में, यहां पे 2-3 बिंदी लगा देती है, लाला को नजर नहीं लगे। सुबह सुबह ठाकुर जी 5 वर्ष तक तो पलना में ही सोए हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया। अब रोज तो मैया आती है। अच्छा ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते हैं, कैसे उठते हैं पता है? नींद में ही यशोदा मैया नीचे हाथ लगाती है और लाला को ऐसे उठावे, आंख नहीं खुली है, और तभी लाला के मुख में दूध को पात्र लगा दे। ठाकुर जी पीते 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 फिर आंख खोलते हैं,
ऐसे नींद उठती है ठाकुर जी की। लेकिन आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले खाएगो मैया, नीचे से ही बुला रही है। आंख मीड़ते हुए ठाकुर जी जैसे ही आए, इतनी सारी गोपी सुबह सुबह देख करके ठाकुर जी डर गए और यशोदा मैया के पीछे छिप गए और मैया की एक साड़ी को एक भाग उठा करके ठाकुर जी के अंदर घुस गए। बालक डरे, सुबह सुबह इतने लोगों ने ना देख पावे। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं वेद तरी प्रतुशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप वधूटी पटान चले न बद्ध। अरे देखो, तुमको वेदों में विधाता नहीं मिलेंगे, तुमको तीनों लोकों में विधाता नहीं मिलेंगे। मिलेंगे मिलेंगे कहां मिलेंगे? बोले ब्रज की एक अनपढ़ सी गोपी की साड़ी में लिपटे हुए मिलेंगे, वहां देखो वो रहे विधाता। ठाकुर जी धीमे से ऐसे मैया की साड़ी हटा में, गोपी ने देखे फिर ढक जाए। मैया के लाला इतकुआ सबरी गोपी कहा कह रही हैं। सब गोपियों ने जो जो शिकायत की मैया ने ठाकुर जी को बताया, और गोपियां सब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं। इसी के लिए तो आई थी वो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू आ गए और गोपी ने देख करके कह रहे मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रही है सबरी, मैंने कछुना क्यों मैया? ना लाला तेरे ऊधम तो बढ़ते जा रहे हैं, मुझको सब पता चली। जब गोपियों के सामने बहुत डांट दिया मैया ने, तो आज ठाकुर जी नीचे नजर करके और रोए रोए से हो गए। गोपियां बोली मैया अब मत कहो कछु, नहीं नहीं तुम या तो शिकायत लेके आए मत करो, और जब मैं डांटे करूं तो फिर रोके मत करो। मैया अब है गई ना, बहुत है गई, अब मत करो ना, अब मत कहो कछु लाला थे। लेकिन आज मैया तो डांट रोके ही नहीं रही है, इतना सुना रही है, इतना सुना रही है। इतने में ठाकुर जी ने मैया को हाथ छोड़ो, रुक जा मैया। और कहां गए? ठाकुर जी गा रहे हैं मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, कहां पति लग आयो, कहां पति लग आयो। मैया मेरी मैया है ना तू, जैसे मैं भोरा वैसे तू भोरी। ठाकुर जी की बात सुनो, बड़ा कहे कि लाला तेरे माता पिता भोरे या हमारे तू भोलो, ये तो समझ में भी आती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू या हमारे भोली है क्योंकि मैं भोला हूं ना, मैं हूं भोला हूं या हमारे तू भोली। इन गोपीन की बात में आ गई है मैया, तू मुझको इतना डांट रही है। सुबह होती तेरी गैया ने चरावे जाऊं, पूरे दिन गैया चरा के लाऊं, रात में दूध निकाल के तू और तू दाऊ दादा बाबा प्रेम से पियो, मेरा परिश्रम ना दिखे तुम्हें, डांट रही है मुझे आज। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। गैया चरावे की जो लकुटी होती है ठाकुर जी ने मैया को दे दी और अपनी तारी कमरी उतार के, मैया अब कोई और तो गैया चरवा लियो, मैं ना जाऊंगा तेरी गैया चरावे, और मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी जान लगे, इतने में यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को अंक में भर लिया। बोले ना लाला ते नहीं माखन खा, तेने माखन खाओ, मेरे पास आ जा लाला मेरे। और सब गोपियों को भगा दिया मैया ने। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक पूरी 7 दिन की कथा तो केवल ठाकुर जी की बाल लीलाओं पे ही हो सकती है, इतनी लीलाएं ठाकुर जी की। दूध चोरी लीला अलग है, माखन चोरी अलग है, दही चोरी अलग है, एक फूटकार लीला अलग है। फूटकार लीला कैसी है? एक गोपी के यहां गए ठाकुर जी, दूध रखो माने अधोटो दूध, सोई ठाकुर जी ने वहां ऐसे बांस से छिद्र कियो, दूध जैसी गिरन लगो, ओक लगा करके ठाकुर जी पी गए। इतने में ही गोपी आ गई डंडा लेके, और जैसे ही डंडा लेके ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण करवे आई, ठाकुर जी ने सबरो दूध अपने मुंह में भर लियो। गोपी बोली रुक जा, अब मेरे पकड़ में आगो तो लेके चलूं मैया के पास। ठाकुर जी बोले गोपी बोली कहा बात है? बोले नीचे बैठ। जैसे गोपी नीचे बैठी, सोई बा के मुंह पे फू करके सबरी फूटकार पूरा दूध फेंक करके ठाकुर जी भाज गए माते। कुम्मन दास जी उसका वर्णन करते हैं, इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी की। फूटकार लीला, दूध चोरी लीला, दही चोरी लीला, माखन चोरी लीला, ये सब ठाकुर जी ने करी हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भैया 8:45 हो गए, हम तो अभी गोवर्धन ही नहीं पहुंचे। मैया ने लाला को उखल से बांध दियो। एक दिन 2 वृक्ष गिर गए,
यशोदा मैया ने जैसी देखी तो मन बना लियो कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के विविध लीलाएं की। अवसर मिलेगा तो कल उसका विस्तार हम करेंगे। सब लीलाओं को करते हुए ठाकुर जी एक दिन आए तो देखी सब जगह 56 भोग बन रहे हैं। आज बंधुओं ठाकुर जी की नौका विहार लीला भी है, और वहीं ठाकुर जी के नौका विहार का दर्शन होगा।